देश में लाखों ई रिक्शा चालक ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई सिर्फ 400 से 500 रुपए होती है। यही कमाई उनके घर का खर्च चलाती है, उनके बच्चों की फीस भरती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई ड्राइवर एक ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। चलते चलते अचानक ई रिक्शा बंद हो जाता है, बैटरी ठीक होती है, मोटर भी ठीक होती है और चाबी घुमाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। कुछ देर बाद पता चलता है कि किसी ने मोबाइल से ही बैटरी का पावर बंद कर दिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बैड बीएमएस नाम का एक मोबाइल ऐप तेजी से चर्चा में है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि केंद्र सरकार को भी जांच के आदेश देने पड़े। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ऐप स्टोर से बैड बीएमएस ऐप हटा दिया गया, जबकि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसे ही दूसरे ऐप्स और क्लोन ऐप्स की भी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक मोबाइल ऐप चलते हुए ई रिक्शा को रोक सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे होता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। बैड बीएमएस ऐप कोई हैकिंग ऐप नहीं है। इसे असल में लिथियम बैटरी को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। यानी बैटरी कितनी चार्ज है, उसका तापमान कितना है, बैटरी कितनी हेल्दी है, ये सारी जानकारी मोबाइल पर देखने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस ऐप का मकसद बैटरी की जानकारी देना था, लेकिन अब यही ऐप विवादों में आ चुका है। आखिर दिक्कत कहाँ हुई? असल समस्या ऐप में नहीं, बल्कि कुछ बैटरियों की सुरक्षा में बताई जा रही है। कई सस्ती लिथियम आयन बैटरियों में ब्लूटूथ पहले से चालू रहता है, लेकिन उनमें पासवर्ड नहीं होता, या फिर सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर होती है कि आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से बैटरी से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। अगर कनेक्शन हो गया तो मोबाइल पर मौजूद डिस्चार्ज स्विच बंद करके बैटरी की सप्लाई रोक दी जाती है, और जैसे ही ऐसा होता है ई रिक्शा वहीं रुक जाता है। सबसे बड़ी परेशानी, ड्राइवर चाबी घुमाता रहता है लेकिन रिक्शा स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि बैटरी का कंट्रोल मोबाइल से बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल? पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर ऐसे ही कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लोग मजाक के नाम पर दूसरे ई रिक्शा के पास जाकर मोबाइल से उसे बंद करते दिखाई दिए। वीडियो बनाने वालों के लिए शायद ये सिर्फ एक कंटेंट था, लेकिन जिस ड्राइवर का ई रिक्शा बीच सड़क में बंद हुआ उसके लिए शायद मजाक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका समय भी गया, कमाई भी गई और कई मामलों में उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। लेकिन इस पूरे मामले में ड्राइवरों को कितना नुकसान हो रहा है? अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो सुबह घर से सिर्फ 500 रुपये कमाने की उम्मीद लेकर निकलता है। अगर उसका ई रिक्शा अचानक बीच सड़क में बंद हो जाए तो सबसे पहले सवारी उतारी जाएगी, फिर ट्रैफिक जाम होगा, पीछे से आने वाली गाड़ियों से हादसे का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर ई रिक्शा घंटों तक बंद रहा तो पूरे दिन की कमाई भी खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। पहले मोबाइल से रिक्शा बंद करते हैं, फिर खुद ही मैकेनिक बंद कराते हैं और 100 से 300 रुपए लेकर उसे दोबारा चालू करने की बात करते हैं। यानी एक तरफ दिन भर की कमाई भी चली जाती है और दूसरी तरफ जेब से पैसे भी देने पड़ते हैं। यही वजह है कि ई रिक्शा चालकों में इस मामले को लेकर काफी डर और नाराजगी है। सरकार ने इस पूरे मामले में क्या किया? मामला लगातार बढ़ता गया तो केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए। सरकार अब ये पता लगा रही है कि आखिर कितनी बैटरियां इस सुरक्षा कमजोरी से प्रभावित हैं और इसे हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक बैड बीएमएस ऐप एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया। हालांकि प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसे ही दूसरे ऐप्स और क्लोन ऐप्स को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यानी सिर्फ एक ऐप हटाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। जब तक बैटरी बनाने वाली कंपनियां ब्लूटूथ सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन और सुरक्षित सॉफ्टवेयर नहीं देंगी, जब तक खतरा ऐसे ही बना रहेगा। अगर कोई जानबूझकर किसी चलते वाहन को रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में ड्राइवर क्या करें? अगर आपके ई रिक्शा में ब्लूटूथ वाली लिथियम बैटरी लगी है तो सबसे पहले उसका पासवर्ड बदलिए। अगर ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है तो किसी भरोसेमंद टेक्नीशियन से उसे बंद करवा दीजिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति को आपकी बैटरी या मोबाइल से छेड़छाड़ करने का मौका बिल्कुल मत दीजिए। छोटी सी सावधानी बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। तकनीक हमारी मदद करने के लिए होती है, लेकिन अगर सुरक्षा कमज़ोर हो जाए तो वही तकनीक लोगों की रोजी रोटी, उनकी सुरक्षा और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान तक के लिए खतरा बन सकती है। अब देखना होगा सरकार की जांच में क्या निकल कर सामने आता है और क्या भविष्य में ऐसी बैटरी सिस्टम के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या बिना मजबूत सुरक्षा वाले ब्लूटूथ बैटरी सिस्टम पर सख्त नियम बनने चाहिए
और जो लोग मजाक के नाम पर किसी गरीब ड्राइवर की कमाई और जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही आसान भाषा में बड़ी खबरों की पूरी जानकारी के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।